जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बुधवार 1 जुलाई संध्या वेले शुक्राना सत्संग है और मैं आज का ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। आज ओपन सेवा थी। मंगलवार और बुधवार को गुरु जी का दरबार खुला था ओपन सेवा के लिए। इतनी संगत मैंने जिंदगी में नहीं देखी जो इतना गुरु जी से प्यार करती है और खासकर सिर्फ आंटी जी का ही सेवा थी। आज गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे पहली बार बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिला। संगत जी, इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया है, मैं सच में नहीं बता सकती हूँ। कहाँ से लेकर कहाँ तक सड़कों पे सारी आंटी जियाँ मिलकर सफाइयाँ कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब इतना आनंद गुरु जी ने दिया है। पसीने में लथपथ, झाड़ू उठा के, पोछे उठा के, मतलब कितनी रोड साफ करी है गुरुजी ने, करवाई है, कितने कर्म कटवाए हैं आज। बहुत शुक्राना। मंदिर के प्रांगण में गुरुजी ने पोछा लगाने की सेवा दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में आप अंग संग सहाय रहे। संगत जी, मंगलवार और बुधवार, कल का दिन और आज का दिन ओपन सेवा के लिए था। और भी हैं, आप जा सकते हैं। ओपन सेवा अभी खुली हुई है। जिन्होंने भी ओपन सेवा करनी हो सुबह जा सकते हैं। आंटी जी पता कर सकते हैं जाके। तो बहुत आनंद आया। गुरुजी ने सेवा की सेवा का आशीर्वाद भी दिया है 6 तारीख के लिए, तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, ये जो आनंद आज आया है ना, इससे पहले कभी भी नहीं आया है। गुरुजी महाराज, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा। ये भी मेरे कर्म कटवाने के लिए ही आपने मुझे एक तरह से रेमेडी ही दी है। गुरुजी, मैं जानती हूँ सब। आप मेरे अंग संग सहाय हैं। बटरफ्लाई के रूप में भी आप अंग संग सहाय रहे। इतना आनंद मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं मुझे मिला, जितना आनंद मुझे आज आया है। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ प्यारी संगत जी का जो आज वहाँ थी। गुरुजी के बर्थडे की तैयारी में ज़ोरों-शोरों से कोई गेट साफ कर रहा है संगत जी, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी सेवा कर रहा है, कोई शरबत सेवा कर रहा है। मतलब इतना ध्यान कोई घर के लोग भी नहीं रखते होंगे। जब आपकी मेड नहीं आती है, जब सफाइयाँ करते हैं, तो कौन आपके पीछे आगे-पीछे पानी लेके घूमता होगा। लेकिन वहाँ पे जब आप कर रहे हैं सच्चे मन से सेवा, आपके संग-संग सारी संगत आंटी जी चल रही हैं कि आप पानी लेंगी, जल लेंगी। बहुत शुक्राना। लंगर कराए बिना गुरुजी तो भेजते ही नहीं है संगत जी। इतना छक्के लंगर करवाया है गुरुजी ने। मसर की दाल, शिमला मिर्च, आलू, चावल, फुल्का प्रसाद। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना कि गुरुजी अपनी संगत को कभी खाली पेट जाने नहीं देते हैं। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपका बर्थडे हम जोरों-शोरों से मनाएँ, सारी संगत जी, खासकर आंटी जी, सारी आपके ऊपर जान निछावर करती हैं। मैंने आज देखा है अपनी आँखों से। बहुत प्यार करती हैं गुरुजी, आपको सारी संगत जी बहुत प्यार करती हैं। आप सब पर अपने आशीर्वाद की छाया रखना गुरुजी महाराज। मैं सच में बता नहीं सकती हूँ प्राची आंटी जी, मुझे कितना आनंद आया है आज पोछा लगाते हुए। जहाँ से हम झूले की सेवा स्टार्ट होती है और जहाँ से हम लंगर के लिए जाते हैं, मतलब वो सारा पैसेज हमने हाथों से पोछा लगाया। सच में क्या कहूँ मैं, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग। शुक्राना एंड ग्रैटिट्यूड गुरुजी, बहुत शुक्राना। स्वर्ग का आनंद इसे कहते हैं ना, स्वर्ग में आप सफाई कर रहे हैं। स्वर्ग में आप साथ में मिलकर सत्संग भी सुन रहे हैं। स्वर्ग का अनुभव हो रहा है। गौरव अंकल जी भी वहाँ आए थे सबसे, उन्होंने भी सबका मनोबल बढ़ाया, जो गुरुजी की सिस्टर के बेटे हैं। बहुत शुक्राना उनका भी। तो गुरुजी, आगे भी सेवा का मौका प्लीज़ आप देते रहिएगा। 6 तारीख के लिए भी आपने सेवा दी है गुरुजी, तो आप ही लेके जाएँगे। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
अनंतम शुक्राना। गुरुजी का बर्थडे हम सब जी जान से मनाएं संगत जी, चाहे घर में मनाएं या गुरुजी के पास जाके मिलके मनाएं, लेकिन जरूर मनाएं। गुरुजी आप कहते हैं कि मैं हमेशा शिकायत करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। क्या कभी ये सोचा है कि जिन लोगों के कर्मों के कारण आज तुझे तकलीफ हो रही है, शायद तूने भी उनको कभी ऐसी तकलीफ दी होगी। तो याद रख, शुक्राना ही तेरे माड़े कर्मों का उपाय है। तो शुक्राना करना ही मुझे आपने सिखाया है गुरुजी, जो मैं करती रहूं, दिन रात शुक्राना करती रहूं। जिन लोगों के मैंने दिल दुखाए हैं गुरुजी, आपने जस्ट मुझे अभी मैसेज भेजा है, तो मैं उनसे आपके लिए आपके सामने उनसे माफी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, जिनके भी मैंने दिल दुखाए हैं, चाहे वो मेरे हस्बैंड है या मेरे सास ससुर हैं या मेरे माता पिता हैं, भाई भाभी हैं, जो भी हैं गुरुजी, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि आज इन लोगों के कारण मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। इन लोगों सबने मुझे अकेला कर रखा है गुरुजी, लेकिन कहीं न कहीं मेरे ही माड़े कर्म हैं जो आगे आ रहे हैं गुरुजी, क्योंकि मैंने बिल्कुल निश्चित रूप से इनका दिल दुखा दिया है गुरुजी। तो आपने जो मुझे मैसेज दिया वो सर आँखों पे गुरुजी, तो मैं अपने कर्म कटवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ गुरुजी, ज़ोरों-शोरों से तैयार हूँ गुरुजी। मैं सच में आपका शुक्राना नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आज का दिन आपने मेरा आनंदमय करा गुरुजी। और आज बटरफ्लाई के रूप में आपने दर्शन दिए गुरुजी, छक के लंगर करवाया, और आज आपने इतना प्यारा मैसेज दिया है कि जो मैं आपसे सच में शिकायत करती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, तो आपने 1 मिनट में मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी आप सत्संग सुनवा रहे हैं बच्चों से रिलेटेड गुरुजी, खासकर बेटे से रिलेटेड, उसके पैरों में दर्द है, तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ उस दर्द के लिए भी। जो भी कर्म है आप उसके कटवा रहे हैं। बिटिया के साथ जो संकट चल रहे हैं गुरुजी, मैं उसके लिए भी, जो भी उसको दिक्कत आ रही है गुरुजी, शारीरिक संबंधी, आपने पीसीओडी उसकी दिक्कत समस्या दूर की थी गुरुजी, आपका लोटस जल उसने पिया था गुरुजी, वो आपके द्वारे भी आई थी मालिक। और जो भी उसके करियर में रुकावट आ रही है उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। आप अंग संग सहाय हैं गुरुजी। आप फादर ब्रदर से रिलेटेड भी इतने मैसेज और सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, तो मैं अपने फादर और ब्रदर की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप उनको निरंतर हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। भाई के लिए करियर से रिलेटेड आप सत्संग सुनवाते हैं, जो भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हूँ गुरुजी, और इसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो घर के हर एक सदस्य के लिए आप इतना सोचते हैं गुरुजी। मैं अपने भतीजों के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं हस्बैंड की तरफ से बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो भी आप उनके शारीरिक कष्ट है और काट रहे हैं गुरुजी, और जो भी उनके साथ चल रहा है, तो वो भी आप कटवाएँगे गुरुजी। जो उनकी पर्सनल लाइफ़ और जो उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में चल रहा है गुरुजी, आप ही जानते हैं, क्योंकि मैं तो सबसे ही नो कॉन्टैक्ट हो चुकी हूँ गुरुजी। तो आपका बहुत शुक्राना। मदर इन लॉ से भी रिलेटेड आप सत्संग सुनवाते हैं कि माँ पे बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, तो गुरुजी मैं मदर इन लॉ की तरफ से भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। परिवार के हर एक सदस्य की तरह आपका संग सहाय रहने के लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज के दिन का, आज के आनंद का बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही मेरा आज का सत्संग है। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राने की सेवा में लग जाती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संगों में बताया हुआ है कि मैं और मेरे हस्बैंड एक ही जगह जॉब करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पहले पार्ट टाइम जॉब मिली हुई थी, जो गुरु जी की कृपा से फुल टाइम में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अभी बीच में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के 40 आवर्स नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वीक 40 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हस्बैंड के 40 आवर्स से भी कम हो रहे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड की मैनेजर से बात करी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से भी कहा हुआ था कि गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को 40 आवर्स का काम मिल जाए। तो गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को 40 आवर्स का काम मिल गया है, जिसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है, मुझे गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया है, और कुड़िए तेरे परिवार पे संकट था, मैंने टाल दिया है, तेरे पति पे संकट था, मैंने टाल दिया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और संगत जी, मेरी ज़िंदगी में छोटे मोटे सत्संग बहुत होते रहते हैं, बहुत होते रहते हैं। अभी मैं अपनी कुछ चीज़ों के लिए बहुत परेशान थी, तो गुरुजी ने, मेरी एक आगरा की आंटी हैं,
मैं उनको जानती थी, लेकिन बीच में मेरा उनसे कॉन्टैक्ट नहीं था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को एकदम से गुरुजी ने थॉट डाला कि आप उनसे बात करो ऐसा करके। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस आंटी से बात करी तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उन्होंने सॉल्यूशन बताया, जिसका मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। और कई बहुत सारे छोटे-मोटे सत्संग मेरी ज़िंदगी में होते रहते हैं। जैसे ऊबर के लिए हम लोगों को ऊबर करनी पड़ती है, तो कई बार अगर मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऊबर ना करनी पड़े, तो कुछ ना कुछ गुरुजी की कृपा से ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि हमें ऊबर नहीं करनी पड़ती, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। और मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई है गुरुजी कि जैसा कि मेरे को L5 की प्रॉब्लम है, मेरे को स्पाइनल आर्थराइटिस है और मुझे L5 में भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण मुझे बैक में काफ़ी पेन होता है और पैरों में भी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मेरे ये शरीर का दर्द ख़त्म कर दो। मुझे पता है गुरुजी मेरी सुनेंगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने कर्म तो काटने ही हैं। लेकिन गुरुजी मेरे साथ हैं तो बस मुझे बहुत हिम्मत रहती है। मैं यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस आप मुझे हिम्मत देते रहना, मैं टूटूँ नहीं। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और शुक्राना सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे 2-3 शुक्राना सत्संग हैं छोटे-छोटे से। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यूएस में हूँ और एक मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। तो मेरी पीठ में एक्चुअली स्पाइनल आर्थराइटिस है और मुझे L5 का भी प्रॉब्लम निकला है। मेरा जॉब खड़े होने का है, तो कभी-कभी काफ़ी दर्द होता है। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, और मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मैं ऐसे ही करती रहूँ। और गुरुजी भी मेरी बहुत सुनते हैं, गुरुजी हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी हम लोग को सितंबर में इंडिया जाना है, और मैंने 2 महीने की छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो मैनेजर से बात हो गई है, उसने अप्रूव कर दी है। बस सिस्टम में हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और मैं सिर्फ उसके वेट कर रही हूँ कन्फर्म होने का। वैसे गुरुजी की कृपा से कन्फर्म है, तो जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि मैनेजर ने मेरी छुट्टी अप्रूव कर दी, अदरवाइज़ वो 2 महीने की किसी की भी नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। और मेरा तीसरा सत्संग ये है कि हम लोग यहाँ पे उबर यूज़ करते हैं। अभी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कुछ दिनों से उबर बहुत महँगी हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो। तो सोचो, मेरे हस्बैंड के डिपार्टमेंट में जो एक बांग्लादेशी बंदा काम करता है, तो उसने खुद बोला मतलब कि मैं 2 दिन ड्रॉप कर दूँगा। और 2 दिन के लिए मैंने, जो मेरा पुराना डिपार्टमेंट है उसके 2 बंदे हैं, मैंने उनसे बात करी, तो वो रेडी हो गए छोड़ने के लिए। तो जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। और एक दिन तो संगत जी ऐसा हुआ, मैंने उबर करी और उबर $34.98 की हो रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी बहुत महँगी है, प्लीज़ कुछ करो। तो सामने से ही मेरे पुराने डिपार्टमेंट का बंदा आया और मैंने उसको पूछा, और वो रेडी हो गया कि मैंने कहा मैं आपको पे कर दूँगी, तो ही वाज़ रेडी। जनरली हम लोग $20 पे करते हैं, तो ही वाज़ रेडी। तो जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना अदा करूँ उतना कम है संगत जी। मेरी जितनी औकात भी नहीं है, मेरे मालिक ने मुझे उतना दिया है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारी संगत का अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी कोटी लखनऊ से बोल रही हूँ। 7:57 या 58 हुए हैं। आज बुधवार का दिन है और गुरु की कृपा हुई
जो आज मैं शुक्राना करने बैठ पाई। सारी संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। प्राची जी आपको बहुत बहुत प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मुझसे जो बुलवाना है वही बुलवाएंगे। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। मैं गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। गुरु जी महाराज आप हमारे जीवन में आए, ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। गुरु जी महाराज आपके बिना तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। कोई भी कष्ट होता है, कोई भी चिंता होती है, कोई भी घबराहट होती है, सीधे गुरु जी याद आते हैं और गुरु जी सहायता भी देते हैं। गुरु जी महाराज आप मेरी आत्मा में हर पल समाये रहते हो, लेकिन मुझे जैसे गृहस्थ जीवन में रह के जो कर पाती हूँ, बस वही कर पाती हूँ। लेकिन मेरे मन में आप हर वक़्त चलते रहते हो। मैं एक दिन भी सत्संग नहीं सुन पाती तो सोचती रहती हूँ आज मैंने सत्संग नहीं सुना। कभी-कभी ऐसा होता है कि आधा सत्संग सुन के मुझे कहीं फँस जाना पड़ता है। फिर मैं रिपीट करती हूँ, फिर थोड़ा सुनती हूँ। मतलब मेरी ये पोज़ीशन है कि मैं निश्चिंत होके नहीं सुन पाती और जब मैं थक के लेटती हूँ, सुनती हूँ, सो जाती हूँ, आधा रह जाता है। तो गुरु जी आशीर्वाद दो कि सुकून आए ज़िंदगी में। वैसे तो बहुत सुकून है आपके रहते हुए, लेकिन फिर भी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो पीछा नहीं छोड़ती। घर में क्लेश का वातावरण बनाने की कोशिश बहुत होती है। इतनी होती है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन गुरु जी के वजह से कोई सक्सेस नहीं पाता। गुरु जी की वजह से सब वहीं रुक जाता है। जानबूझकर अनजाने में नहीं जान-जान कर मतलब बिल्कुल मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ, किया जाता है और सब गुरु जी रोक के रखे हुए हैं। अगर किसी भी दिन बम ब्लास्ट जैसा कुछ होता है मेरे घर में, तो गुरुजी आप मेरे और मेरे परिवार के साथ बिल्कुल खड़े रहिएगा, क्योंकि अब अन्याय और न्याय का समय आ गया है गुरुजी। अत हो गई है, हर चीज़ की अत हो गई है। बुराई की अत हो गई, पंचायतों की अत हो गई, बद्दुआओं की अत हो गई, बुरा चाहने की अत हो गई और समझ लीजिए जान से मारने तक की कोशिश हो गई। तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, टोटके के द्वारा 24 घंटा टोटके चलते रहते हैं। हर वक़्त हमको सब फेस करना पड़ता है क्योंकि मेरा घर की बनावट ऐसी है कि मैं इग्नोर नहीं कर पाती। एक ही रास्ता है, आधे में उनको रहना है, आधे में हमें रहना है। मैं आगे हूँ, वो पीछे हैं। पीछे वाला आगे आ सकता है, आगे वाला पीछे नहीं जा सकता। मेरा परिवार उधर ताकता भी नहीं। वो लोग दिन-रात आगे आना-जाना, आना-जाना, आना-जाना जानबूझकर 24 घंटा करते हैं। 10-10 कारीगर लगाते हैं, एकदम से काम शुरू करते हैं। अभी सब काम ठीक है, फिर से तोड़ के फिर शुरू करते हैं। फिर पूरे घर में सीमेंट, बालू, मोरंग चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास काम है, आप करवा रहे हो। ये सब भाग्य का खेल है, सब करते हैं लोग। लेकिन एक लिमिट अनलिमिटेड काम है। आप अपने लिए नहीं सोच सकते उस जगह पे कि मैं अपना काम कब शुरू कराऊँ, कोई भी काम। हालाँकि मेरी इतनी सामर्थ्य ही नहीं कि हम सब कुछ बनवा पाएँ। अगर कभी बाय द वे कुछ करना हो, बाय द वे, तो मेरे पास दिवाली तक कोई समय नहीं, क्योंकि उनका काम दिवाली तक चलता है, हर बार। हम नहीं कर सकते। तो गुरुजी, ये तो एक तरह की एड़बाजी है, क्योंकि पैसों का इस्तेमाल वो ज़्यादा करते हैं। भगवान करे सबको खूब दौलत मिले, खूब सुख मिले, खूब आनंद मिले। ये सब भी बहुत नसीब से होता है। लेकिन सामने भी इंसान रहता है, उसके प्रति थोड़ी उदारता होनी चाहिए। मैं कोई दुश्मन हूँ, तुम मानते हो दुश्मन हूँ, फिर भी इंसान तो हूँ। आप अपने आँख से देखते हो कि क्या होता है। अगला चुपचाप कमरे में बंद करके गंदगी की वजह से बैठा रहता है। 24 घंटा मेरे घर में बीसियों लोग आते हैं, बीसियों मेरे कमरे के आगे से जाते हैं और सब अनजान-अनजान लोग हैं।
तो थोड़ा पर्दा करने की बनता है, क्या कर सकती हूँ? अब पार्टीशन देने नहीं देते कि आप निश्चिंत हो जाओ, मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ, वो करने नहीं देते। बस इतनी उलझी-सी ज़िंदगी उन लोगों ने बना दी है कि मैं कहीं जा नहीं सकती। कब क्या हो जाए, 20 तरह के लोग घर में आते हैं। आप चोरी करवा दें किसी से दुश्मनी में और कह दें मुझे क्या पता आपके यहाँ कौन गया। तो आप बताओ गुरुजी, मैं कैसे जीऊँ? कुछ समझ नहीं आता इस घर के बारे में। कोई लिमिट ही नहीं है कि अब बस हो जाए, अब बस हो जाए, अब बस हो जाए, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये तो कहिए वन साइडेड शांति, एक नरम एक गरम रहता है चलिए, तो जीवन चल रहा है। अगर हम भी गरम हो जाएँ, तो इस घर का क्या होगा? लेकिन ईश्वर हमारा जवाब देते हैं हर जगह, हर मोड़ पर। हर मोड़ पे हमारा भगवान साथ देते हैं। हर मोड़ पे उनको जवाब मिलता है। मुझे महसूस होता है कि मेरा भगवान मेरे लिए खड़ा है। लेकिन गुरुजी, अगर किसी भी संगत के साथ ये हो रहा है, तो उस संगत की आत्मा जानती होगी कि कैसा होता है ये चीज़ें। जीवन जीना है, कोई मज़ाक नहीं है कि आपकी वजह से एक कदम हमारा परिवार कहीं जा आ नहीं सकता। आप क्या कर दोगे? आपका भरोसा भी नहीं। तो अब वो निश्चिंत हैं कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगी, वो आराम से जाते-आते हैं, क्योंकि मेरी ये आदत ही नहीं, मेरे परिवार की भी आदत नहीं कि आप चले भी जाओ तो आपकी तरफ ताकेंगे भी नहीं। वो मालूम है उनको, लेकिन आप क्या करोगे मेरे जाने के बाद, ये नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। आपके यहाँ पचासों लोग आते हैं, जाते हैं, तो गुरुजी महाराज ही हम लोगों को सँभालते हैं। कल कौन-सी नेगेटिविटी थी, कौन-सा काला जादू था कि क्या था, कि बाय मिस्टेक हुआ, कुछ पता नहीं। आप समझ लीजिए मेरी बेटी के ऊपर इतना करा रखा है कि उसको सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। वो इतनी खराब, इतनी बेचैनी है और इतनी तकलीफ़ें हैं कि वो रिपोर्ट में नहीं आती, लेकिन लड़की तकलीफ़ झेलती है, उसका जीना हराम है। और सिर्फ़ नॉर्मल तरीके से वो कल बेसिन में ग्लास धो रही थी शीशे का, वो हाथ में ग्लास ऐसे टूटा कि दोनों हाथ घायल हो गए और खूनामयी हो गई। तो आप बताइए आज वो ऑफ़िस नहीं जा पाई। तो ये कैसे हो रहा है? और जबकि मोटा ग्लास था, ये भी नहीं कि नॉर्मल पतला गिलास हो, मोटा ग्लास था और यूँ करके टूटा कि दोनों हाथ एकदम खून-खून हो गया। आप बताइए ये कैसे पॉसिबल है? उसके 1 दिन पहले फिर ग्लास टूटा था। आपस में डॉगी हमारे घर के लड़ गए और 2 गिलास ऐसे टूटा कि पूरे कमरे में काँच ही काँच, महीन-महीन काँच। तो ये सब क्या है समझ नहीं आता कि लगातार ये चीज़ें हो रही हैं और अब क्या कहें, गुरुजी ही सँभाल रहे हैं और गुरुजी ही देखेंगे। मेरी माँ की भी वही रक्षा कर रहे हैं। वो आत्मा-आत्मा से आशीर्वाद हम सबको देती हैं। आत्मा-आत्मा से चाहती हैं सब मिल के प्यार से रहें, सब हँसे-बोले, एक-दूसरे से मिले-जुले, उनके जीते जी। लेकिन बड़ा समय खराब है, कोई किसी से प्यार क्यों नहीं करता? क्यों आदमी क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। बस गुरुजी ही जाने कि इस कलयुग में जीवन कैसे गुज़ारा जाए, क्या किया जाए? मैं उनकी सारी बातें तो नहीं फ़ॉलो कर पाती, लेकिन हाँ, करती हूँ। जो भी वो दवा या कुछ भी उपाय बताते हैं, मैं अपने हिसाब का जो होता है, मैं सब करती हूँ और अपने परिवार से भी कराती हूँ। कोई तकलीफ़ होती है, चंदन टीका, जल प्रसाद मेरा चलता रहता है। मंत्र जाप चलता रहता है, शब्द चलता रहता है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे कड़ा प्रसाद बनाने में बड़ी अड़चन आती है। पता नहीं क्या बात है? कड़ा प्रसाद मुझसे बनने में बहुत अड़चन आती है। मैं ऐसा उलझती हूँ जिस दिन सोच लेती हूँ कि हम मैं बता नहीं सकती। गुरुजी के आशीर्वाद से और तो सारा कुछ उनका आशीर्वाद है, सारा कुछ। बड़ी हिम्मत देते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत में बड़ी हिम्मत देते हैं। ऐसा लगता है कि वो साथ में खड़े हैं और मेरे पति का मन अंदर से बड़ा बुझा-बुझा सा रहता है आजकल। मुझे डर भी लगता है कि इंसान किसी से कुछ कहता नहीं है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि मैंने अपना जीवन अपने भाई के परिवार के लिए गुज़ार डाला
सारा समय निकाल डाला। अब जब समय आया तो कुछ हासिल नहीं हुआ और चला-चली का मेला आ गया। तो उनके मन में एक दर्द है बहुत, पूछने पे भी नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि ये इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है जीवन में। बस वो कहाँ से उनके अंदर हिम्मत है, शरीर बहुत कम हो गया है सोच-सोच कर। हम लेडीज़ बोल लेते हैं, बक-बक कर लेते हैं, एक-दूसरे को अपना माँ-बेटी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी अंदर की बात किसी से शेयर नहीं करते। वो मेरे मुँह से निकली बात पूरी करने का दम रखते हैं, लेकिन अपने अंदर उनके क्या चल रहा है, ये नहीं कभी शेयर करते। वो हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कुछ पूछो तो कहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये नया वर्ड सीखा है उन्होंने, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि उनके मन में कितना दर्द है। गुरुजी ही उनको सँभाल रहे हैं। मुझे बस इस बात का डर है कि कोई बीमारी ना हो, अंदर ही अंदर सोचते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अगला जीवन भर तपस्या करता आया है, अब उसको भी कुछ होना चाहिए, उसके जीवन में भी कुछ सक्सेस मिलनी चाहिए। क्योंकि अच्छे इंसान को भी भगवान कभी न कभी तो सुनता है। चलो गुरुजी हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। बस गुरुजी महाराज हम सब पर कृपा बरसाते रहें, हम सबकी चिंता रोग दूर रखें, सारी संगत जी की चिंता रोग दूर रखें और गुरुजी की मेहर सदा बरसती रहे, सदा बरसती रहे, सदा बरसती रहे। प्राची जी आप तो बड़ा प्यारा काम करती हो, बड़ा आशीर्वाद जन्म-जन्म आपका समझ लीजिए आपका जन्म-जन्म तर गया। आपको इतना खूबसूरत भगवान ने काम दिया है, सच में ये भी बड़ा नसीब वाली बात है। गुरुजी के चरण तक बातों को पहुँचाना, आप कितनी गुरुजी के करीब हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम देती हूँ। गुरुजी की मेहर सारी संगत पर पड़े, सबकी चिंता दूर हो, खुशियों से भरा जीवन हो। गुरु प्राची जी को जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा आपके प्यार का, लेकिन मैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ। कल सैटरडे को मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आ तो गई थी, लेकिन थोड़ा ऐसे काम कुम होते चले गए। पति अंकल की तबीयत भी 2 दिन से ठीक नहीं हो रही है। उनको गले में बहुत ही ना कंजेशन गले में जैसे था और ठीक से खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, 2 दिन हो गए हैं। तो और क्योंकि क कष्ट कटवाने के पहले गुरुपाठ सुनवा रहे थे, तो उनके टंग मतलब जो हमारा माउथ का अपर पार्ट होता है, वहाँ पर उनको कुछ निगलते हुए दर्द होती है। मतलब कुछ ठीक से निगल नहीं पा रहे हैं। 2-3 दिन हो गए। कल मैंने गुरुपाठ का जल प्रसाद जैसे जो मैं बनाती हूँ, जो भी मैंने सॉरी पति अंकल को जैसे मैं दे रही थी, फिर उनको राइस खाना होता है, तो लेकिन वो राइस भी ठीक से नहीं खा पाते। तो कल मैं घर चली गई, तो इन्होंने पीछे सारा खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं खा पाए थे। लेकिन गुरुपा आपने जो भी कष्ट इसी रूप में काटा, उसके लिए बेअंत 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पहले ही आप सुनवा चुके थे। क्योंकि हो रखा है वो तो दिखता ही है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मेहर है। अभी कुछ समझ जाए, कभी-कभी थोड़ा-सा ठीक है, कहा-सुनी जो भी है होती है। फिर कल मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कल गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, जो काली माता के मंदिर जाकर चुन्नी चढ़वाने का आशीर्वाद दे रखा था, मतलब जो सेवा बख्शी थी, वो भी गुरुपा ने हाथ पकड़ कर करवाई। फिर उसके बाद कल अभी पितरों से रिलेटेड आ भी रहे हैं। एक्चुअली कई बार आता है कि पितृ खुश हैं और एक बार आया कि पितृ नाराज़ हैं। अब देखिए जो दिया करती हूँ ऐसा माना जाता है, मैं तो इतना ज़्यादा वहम तो टचवुड अब गुरुपा ही मेहर करते हैं। अब रात को आते-आते 9 बज जाते, तो मैं पितरों के लिए जो है दिया कर देती हूँ। फिर उसके बाद आज अभी पीछे लिज़र्ड को लेकर भी काफ़ी आ रहे थे, तो हाँ, देखिए क्या हुआ। मतलब लिज़र्ड फ्लोर पे भी चलती है और स्लैब पे भी आ जाती है। तो जो स्लैब वाली लिज़र्ड थी वो थोड़ी छोटी थी। अब देखिए क्या हुआ कि हिम्मत देते हैं गुरुपा। आज सुबह जैसे उठती हूँ, तो मैंने ना नीचे कढ़ाई वगैरह रखी होती है, तो ऊपर जो सॉस पैन होता है, मतलब पैन जैसे, तो उसके नीचे वो
पतीले के अंदर, और जैसे ही मैंने सॉसपेन में इतनी तेज गिरी पीछे, मतलब नॉट गिरी लेकिन पीछे की तरफ हुई, और एकदम वो बर्तन तो हाथ से छूटा, लेकिन देखा लिज़्ज़त पतीले के अंदर थी। अब मैंने कहा इनको उठाऊंगी तो एवं डांटेंगे, तो मैंने तुरंत से मैंने गुरुपाल से प्रार्थना की पहले तो दिल में, फिर मैंने ना पॉलिथीन उसके ऊपर चढ़ा दिया, बड़ा सा पॉलिथीन चढ़ाकर, और फिर किसी तरह से मैनेज करके बाहर कर दिया। दिल से शुक्राना गुरुपिता, क्योंकि आप लिज़्ज़त के बहुत सुना रहे थे पीछे। फिर आया आज, देखिए क्या हुआ, जो कटोरी पीछे एक उपाय बताया था कि कांच की कटोरी में सेंधा नमक, फिटकरी और लौंग करके रखना, मैंने वो पिछले से पिछले सैटरडे करा था, तो मैं फ्लश करना भूल गई थी। कल सैटरडे था तो मैंने कल फ्लश कर दिया। अब मैंने कहा ठीक है, अभी धो के रखी है, मैं इसके अंदर दोबारा नया नमक वगैरह डाल दूंगी। आज क्या हुआ, टॉयलेट में जैसे गई हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा जहाँ ऊपर पड़ी हुई है स्टैंड के ऊपर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो जैसे नीचे टक कर, मतलब पूरा चकना, मतलब पूरे टुकड़े टुकड़े। लेकिन गुरुपा आपने उस रूप में भी जो भी कष्ट काटा उसके लिए दिल से शुक्राना। फिर उसके बाद देखिए, और 2 सेकंड पहले, मतलब 1 मिनट पहले मैंने चप्पल पहनी थी, क्योंकि मैं बिना चप्पल के खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पता नहीं क्या मन में आया, तो मैंने कहा चलो चप्पल डाल देती हूँ, और जैसे काँच टूटा तब मैंने चप्पल डाल रखी थी। उसके लिए भी बेहद शुक्राना गुरुपा। मतलब कुछ भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती थी, लेकिन बहुत मेहर करते हैं। अभी भी प्राची आंटी के चैनल पर ही जो मैसेजेस आ रहे हैं, संकट है, जैसे गुरुपा बताते हैं बेटी पर संकट है, या मतलब जो भी सुनवाते हैं, उसके लिए तो मैं उपाय देखिए गुरुपा आप ही करवाते हैं, कुछ-कुछ उपाय हो पाते हैं। अब मैं, एक जो आ रहा है पुराने कपड़े निकालने, मैक्सिमम कपड़े गुरुपा ने ही बहुत मेहर करी निकलवा दिए। एक बाकेट पूरी भरी हुई है, वो मतलब बहुत विंटर्स के भी हैं, लेकिन मैं उनको धो नहीं पा रही थी, तो वो मुझ बा और अभी एक और आया कि पुरानी किताबें बाहर निकाल, बहुत पुरानी किताबें रखी हुई हैं मेरे पास। मतलब है स्टडीज़ की ही, लेकिन मुझे उनको भी बाहर करना ही होगा अभी। मतलब गुरुपा ने अगर सुनवाया तो कुछ ना कुछ, क्योंकि नेगेटिविटी उसमें भी रहती है। और पति अंकल का आपने जो भी कष्ट इस रूप में काटा, उसके लिए बेहद शुक्राना, बेहद शुक्राना, बेहद शुक्राना। अभी 2 दिन से गुरुपा बहुत, मतलब मैसेजेस आते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए भी दिल से शुक्राना। मैं भूल जाती हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि बहुत-बहुत, लेकिन मंत्र जाप भी करवा देते हैं गुरुपा, और जाप जपजी साहब का पाठ तो टचवुड सुबह उठ के करवा ही देते हैं। बस यही मेहर क मतलब यूँ ही अपनी कृपा दृष्टि दयादृष्टि बना रखिएगा गुरुपिता। शब्दों में कोई भी त्रुटि होती है तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। कोई ना कोई कष्ट आप सब सपने में भी काटते हैं, तो कई बारी नहीं दिमाग में आ जाता, उसके लिए भी मैं क्षमा माँगना चाहती हूँ। लेकिन बस अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि यूँ ही हम सब पर साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा निरंतर बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वाले करते हैं उन पर भी अपनी मेहर, उनके परिवार वालों को भी अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बख्शिएगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों से की ओर से क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। मैं फिर एक बार और अरदास लगाती हूँ हम सबकी ओर से, कि हम अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, हमारे व्हीकल्स, उन सब का दिल से शुक्राना। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दुसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दुसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दुसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं घर के लिए। जब आपकी मेहर हो गुरुपा, क्योंकि बस आप विराजमान हैं घर में, और कुछ नहीं चाहिए। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दुसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दुसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दुसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।